एक पेड़ के खोखल में टहनियों का पूरा परिवार रहता था। वे पत्तों को कंबल की तरह ओढ़ते और छोटे छोटे मशरूम को कुर्सी की तरह इस्तेमाल करते। हर साल क्रिसमस पर पापा बड़े प्यार से अपने हर बच्चे के लिए तोहफा तैयार करते। बड़े बेटे को मिलता फल से बनी खिलौने, मिलती स्कीइंग की पट्टियाँ, तीसरे को रंग भरने की कलम। 5 लोगों का यह परिवार खुशियों से भरा वहीं रहता था। जब भी इंसानों को आते जाते देखते तो तुरंत जमीन पर लेटकर सूखी टहनियों का रूप धर लेते। समय बदला, सूखा पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। सर्दी बीती, बसंत आया। यहाँ तक कि टहनी पापा के सिर पर भी एक हरी पत्ती उगाई। उन्हें धूप में सुबह सुबह दौड़ना बहुत पसंद था। जब उन्होंने देखा कि एक घोंघा पत्तियों तक पहुंच नहीं पा रहा तो दयालु टहनी पापा ने एक पत्ती तोड़कर उसके सामने रख दी। उसी वक्त झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। घोंघा उन्हें सचेत करने ही वाला था कि तभी एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। चलती हुई टहनी देखकर वह खेल उठा। कुत्ते ने टहनी पापा को खिलौना समझ लिया और उनके पीछे एक डंडी बनकर लेट जाएं तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। कुत्ते ने उन्हें मुंह में दबोच लिया। असल में वह अपने मालिक से खेलना चाहता था। जैसे ही छोटा लड़का फिर से टहनी फेंकने लगा, तभी एक चौकीदार ने लड़के को डांटा कि कुत्ते को जंजीर से बांधना चाहिए। इस तरह टहनी पापा की जान बची। वो घर लौट ही रहे थे कि अचानक पीछे से एक लड़की आई। वो जल्दी से लेट गए, पर लड़की ने उन्हें उठा लिया। असल में वह अपनी सहेलियों के साथ डंडी फेंक खेलना चाहती थी। टहनी पापा छटपटाते रहे। अचानक वे हवा में तैरने लगे। जब उन्हें पता चला कि वे तैर सकते हैं तो वे आराम से बहने लगे, पर धीरे धीरे पानी उन्हें दूर ले गया। एक पानी के पहिए से गुजरकर वे एक और नदी में पहुंच गए। वे पूरी ताकत से घर की ओर लौटने की कोशिश करते रहे। तभी एक मछुआरे से भेंट हुई। उसने छोटी मछली को छोड़ दिया और टहनी पापा मछली के कांटे की मदद से किनारे आ गए। लेकिन संतुलन बिगड़ा और वे फिर गिरने वाले थे कि तभी एक मेंढक ने उन्हें बचा लिया। अभी राहत मिली ही थी कि एक हंस उन्हें चोंच में दबोच ले गया। वह उन्हें अपने घोंसले में ले आया, सूखे पत्तों के नीचे दबाकर बैठ गया। असल में वह अंडों को से रहा था। कुछ समय बाद अंडे फूटे, नन्हे नन्हे हंस बाहर निकले। टहनी पापा ने देखा कि हंस चला गया, पर तभी अचानक एक चप्पू उनकी पीठ पर पड़ा और वे बेहोश हो गए। नदी का बहाव उन्हें समुद्र तक ले आया। जब होश आया तो पाया कि वे अपने घर से बहुत दूर आ चुके हैं। वे जी जान से घर लौटना चाहते थे, मगर समुद्र की लहरें उन्हें और दूर धकेल रही थी। इधर टहनी मम्मी पापा का इंतजार करती रही। उन्होंने उनके झड़े हुए पत्ते देखे, पंछियों का घोंसला देखा और फिर समुद्र की ओर नजर डाली। इधर टहनी पापा समुद्र में इधर उधर भटकते रहे। आखिर एक लहर ने उन्हें किनारे पर ला पटका। वहाँ वे रेत में दब गए। एक छोटा केकड़ा उन्हें पहचान गया। उसने जानबूझकर बच्ची की टहनियां खींचकर दूर ले गया ताकि टहनी पापा को भागने का मौका मिल सके। लेकिन उनकी मुसीबतें खत्म कहाँ होती। कभी उन्हें बच्चों ने कुत्तों से खेलने की डंडी बनाया, कभी कांटे का हुक, कभी रंग भरने की कलम, कभी धनुष बाण। आखिरकार वे बर्फ में गिरे और स्नोमैन का हाथ बना दिए गए। वो वहाँ से भी छटपटाकर निकले और घर की राख खोजने लगे। कड़ाके की ठंड में वे थककर गिर पड़े, मगर तब भी रास्ते में छोटे कीड़े मकोड़ों की मदद करते रहे। बेहोशी के बाद जब होश आया तो खुद को जलती हुई आग के चूल्हे में पाया। असल में एक लड़की ने उन्हें जलाने के लिए डाल दिया था। वो भागना चाहते ही थे कि ऊपर से मदद की पुकार सुनाई दी। उन्होंने ताकत लगाकर उसका पैर पकड़कर खींचा और उसे बचा लिया। वह कोई और नहीं, सांता क्लॉज थे। वो टहनी पापा को साथ लेकर चिमनी से बाहर कूदे और बच्चों को तोहफे बांटने लगे। आखिर में केवल 3 तोहफे बचे थे और वे थे टहनी पापा के अपने 3 बच्चों के लिए। इधर बच्चे पापा को याद कर रहे थे कि तभी ऊपर से धमाका हुआ। वे दौड़कर बाहर आए और देखो, पापा लौट आए थे। हाथों में उनके लिए उपहार ली। परिवार एक दूसरे से लिपट गया और टहनी पापा आखिरकार अपने घर पहुँच